Hello everyone. Now let's see the second protochordate phylum in your chordates. This is the subphylum Cephalochordata. In previous lecture we have seen what are urochordates. Urochordates are the chordate animals that have notochord but only in their larval tail. After that, in adult stage, the notochord is lost, notochord is absent in adult urochordates. Right? Herdmania, Ascidia, Salpa, Doliolum, they were the examples of urochordates. Right? अब थोड़ा नोटोकॉर्ड को और ज्यादा पूरी जिंदगी भर रख के देखते, अगले कॉर्डेट आपके तैयार हो जाएंगे पूरे हेड टू टेल एंड दैट टू थ्रू आउट द लाइफ. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी रहने दो और एडल्ट में भी रहने दो. दैट विल बिकम योर सेफेलोकॉर्डेटा. नेक्स्ट वाला सब फाइलम सेफेलो मीन्स हेड एंड कॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड. सो हियर these are the cephalochordates are the chordates with notochord persistent throughout their life from anterior part to posterior part, that is head to tail. शुरुआत से लेके एंड तक आपको रखना है इसके अंदर नोटोकॉर्ड. सो आपको फोटो आ रहेगा एम्फिऑक्सस इसका एग्जांपल है. एग्जांपल एम्फिऑक्सस ऑल्सो नोन एज, दूसरा एक्चुअल साइंटिफिक नेम ब्रैंकियोस्टोमा एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लैंसलेट. ट्यूनिकेट्स इज द अनदर नेम फॉर यूरोकॉर्डेट्स. Cephalochordates are also known as lancelets. Why? Let's see one by one. अभी तो इनकी बॉडी में पहले तो नोटोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर पहले इंसर्ट कर दो एंड दैट टू हेड टू टेल. तो आपको जो बॉडी दिख रही है कुछ इस तरीके से, जैसा मैंने कॉर्डेट एम्ब्रियो ड्रॉ किया था उस तरीके से. स्मॉल फिश लाइक ईल लाइक एनिमल से 1 to 5 सेंटीमीटर हाइट रहेंगी इनकी, मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर से छोटे ही रहेंगे, 5 सेंटीमीटर से बड़ी इनकी लेंथ नहीं रहेगी, हाइट नहीं लेंथ. So they will very rarely they will exceed the length of 5 to 6 centimeters. उससे छोटे ही रहेंगे, इतने छोटे छोटे. जनरली ओशन के नीचे एकदम अंडर ओशन में जहाँ पे सेडिमेंट्स पड़े रहते, मिट्टी पड़े रहती, सॉइल रहेंगी, जहाँ पे तुम्हारे ओशन बेड रहेगा वहां पे मिट्टी के पास में ही ये पड़े रहते. ऊपर ज्यादा स्विमिंग नहीं करते, फ्री स्विमिंग नहीं है, बट जनरली दे लीव बरीड, खुद को ऐसा मिट्टी में गाड़ देते हो, ठीक है, और फिर वहां से बाहर निकलते फिर अंदर जाते. तो इस तरीके से मिट्टी में 5 सेंटीमीटर छोटे से खुद अंदर चले जाएंगे, फिर वो मिट्टी से बाहर आएंगे. तो ऊपरी लेयर में ही सॉइल के वो घूमते रहेंगे. ओके, सो दे हैव अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर. अगर उनकी बॉडी देखे तुमने, सो यहाँ पे माउथ जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, बट यहाँ पे कुछ उनको ऐसे फिंगर लेग प्रोजेक्शंस है. सो वो फिंगर लेग प्रोजेक्शंस ऐसे दे आर कॉल्ड बक्कल सिराए. सो दे विल कवर द ओरल ओपनिंग, यहाँ पे माउथ रहेगा एक्चुअली उसका, ठीक है. और फिर माउथ से भी बाकी के बॉडी के इस तरीके से लंबी सी बॉडी दिखाई देगी. ओके, एनस विल बी हियर, पोस्ट एनल टेल विल बी हियर. ओके, अगर कैरेक्टर्स के बारे में मैं बोलना चाहूं तो एक लाइन बोल दे रहा हूं, समझ सकते क्या? देखो, दे आर द फर्स्ट टिपिकल कॉर्डेट्स. इसमें आपको मीनिंग कुछ समझ में आ रहा है? देखो, व्हाट डू यू मीन बाय टिपिकल कॉर्डेट? अ टिपिकल कॉर्डेट मींस इट शुड possess all the characters that a chordate has. What are the characters of chordates? First of all, presence of notochord, तो इनमें भी notochord है. दूसरा, presence of dorsal double hollow nervous system. Heart is ventral, pharyngeal gill slits will be present and post anal tail will be present. रट्टा मार लो 5 कॉर्डेट के आपको एग्जाम. ये कैरेक्टर्स तो ओरल होना चाहिए, मैं क्लास में करवा के लेता तो आपको 5 कैरेक्टर्स लर्न कर लो. एग्जैक्ट अपोजिट नॉन कॉर्डेट्स में रहेगा. नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ब्रेन डॉर्सल के बदले वेंट्रल, हार्ट वेंट्रल के बदले डॉर्सल, एनल टेल एब्सेंट, गिल स्लिट्स एब्सेंट नॉन कॉर्डेट्स में. टेबल बार बार आएगा आपको डिफरेंशिएट का. तो वैसे इनके जो टिपिकल कॉर्डेट के कैरेक्टर्स है सब दिखेंगे. क्या क्या? सबसे पहले तो पोस्ट एनल टेल दिख गया. दूसरा, नोटोकॉर्ड विल बी प्रेजेंट. सो नोटोकॉर्ड जैसा मैं हमेशा ड्रॉ करता हूं, सो वैक्यूलेटेड इलास्टिक सेल्स, फ्लेक्सिबल सेल्स रहेंगे इसके अंदर. डेट टू फ्रॉम हेड टू टेल, नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी में रहेंगे.
जबकि आपको यूरोकॉर्डेट्स में याद होगा सिर्फ टेल रीजन में, वो भी लार्वा में रहती। अगर ये एडल्ट होगा तो एडल्ट में भी नोटोकॉर्ड दिखेंगे, उसके लार्वा में भी नोटोकॉर्ड रहेंगी, इसीलिए इनको सेफेलोकॉर्डेट्स बोला है। उनको यूरोकॉर्डेट्स क्यों बोले? क्योंकि उनके लार्वा के टेल में सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उनको नोटोकॉर्ड दिखाई देती। आफ्टर दैट अडल्ट स्टेज विल नॉट शो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। हियर नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। Notochord is present throughout the life from head to tail, anterior part to posterior part. Okay, it does not get converted into vertebral column, it will remain as it is persistent, पूरी जिंदगी भर वैसे ही चलती रहेंगी निरंतर। तो इसीलिए notochord is persistent throughout the life from anterior part to posterior part. Okay, pharyngeal gill slits can be seen here. pharyngeal gill slits आपको फोटो में भी दिख रहा है। मैं एकदम सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको फोटो में देखो एग्जैक्ट उसकी डायग्राम आपको स्ट्रेट बोर्ड में भी दी हुई फोटो है, वही फोटो आ रही है। खुद को उसने मिट्टी में कैसे बरी किया हुआ आपको दिख रहा है उसको। ओके, pharyngeal gill slits will be present in stomach and then other structures, gonads will be present, unisexual रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे को एक टिपिकल कॉर्डेट में जो सब चीजें दिखाई थी, ऑल दैट थिंग्स कैन बी सी। सो अगर इनको कैरेक्टराइज करना है तुमको, सो यू कैन से व्हाट दे आर द कॉर्डेट्स विद नोटोकॉर्ड। First point, okay, they live buried in the soil sediments or sea sediments, or because their length is very small, less than 5 centimeter or up to 5 centimeters. Okay, they are mainly nocturnal, मतलब रात में ही निकलेंगे बाहर शिकार वगैरह को, बाद में दिन भर मिट्टी में खुद को गाड़ के रखते और दूसरे फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह को खा लेते, कीड़े वगैरह खा लेंगे या फिर अलगी वगैरह खा लेंगे, जो कोई भी मिल जाएंगे उनको खा के अपना पेट भरते हैं। ओके, देन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, सो कंप्लीट है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ माउथ एंड एनस, बोथ ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। देन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज टाइप का है, इनमें वेंट्रल हार्ट रहेगा और क्लोज टाइप का मतलब इनके अंदर अब तुमको ब्लड वेसल्स वगैरह एकदम माइन्यूट टाइप के दिखाई दे, ठीक है, क्लोज्ड, जबकि आपकी यूरोकॉर्डेट्स में ओपन टाइप का है। ओके, देन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद अगर बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इनमें भी क्या है, इनकी जो बॉडी है इट इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट, दोनों तरफ से फ्लैट है। ओके, बायलैटरली फ्लैट, एक्चुअली डॉर्सी वेंट्रली नहीं, बायलैटरली फ्लैट, दोनों तरफ से फ्लैट है, ऐसे चपटे से रहेंगे एकदम, फिश लाइक और ईल लाइक बॉडी, ठीक है। तो आपको याद होगा प्लैनेरिया कैसे दिखाई देता था, वो ऐसा चपटा था, ऊपर से भी चपटा नीचे से भी चपटा, इस तरीके से प्लैनेरिया था। इट इज कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट। लेकिन इनकी बॉडी ऊपर से चपटी नहीं है, नीचे चपटी नहीं, इनकी बॉडी ऐसी खड़े है, इधर साइड से भी चपटे, इधर साइड से भी चपटे। दिस इज द डॉर्सल लाइन एंड दिस इज द वेंट्रल बॉडी लाइन। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? so, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज योर, ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। दे आर बायलैटरली फ्लैटेंड, बॉडी कैसी इनकी, बायलैटरली फ्लैट, बायलैटरली फ्लैट, दोनों तरफ से फ्लैट बॉडी है। ओके, और इसी वजह से फिर वो कैसे दिखाई देते हैं, सर्जिकल ब्लेड्स, दे लुक लाइक सर्जिकल ब्लेड्स। क्या आपने ऑपरेशन वाली ब्लेड देखेंगे कभी डॉक्टर के पास, टाके वगैरह जो लगाते हैं, स्टिचेस देने के काम में आते हैं, तो वो ब्लेड जो रहती है कटिंग इंसिजन करने के लिए, सो किसी ने वो स्टील की ब्लेड आती थी एकदम छोटी सी, सो उस ब्लेड के जैसे ये दिखाई देते, सो उसके जैसे दिखाई देने की वजह से इनका नाम क्या पड़ा, दे अपीयर लाइक सर्जिकल ब्लेड्स एंड हेंस दे आर नेम्ड एज लैंसलेट्स। उनका नाम क्या रखा है इसके लिए, लैंसलेट। सो द टर्म लैंसलेट मींस दे आर फ्लैट फ्रॉम बोथ साइड्स, they appear like surgical blades and hence they are called lancelets। समझ में आ रहा नाम क्यों पड़ा lancelets? ओके, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर देखें तो इनके अंदर रहेगा तुम्हारा एक्सक्रीशन, फ्लैट फ्लेम सेल्स जैसे ही रहेंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया विल बी प्रेजेंट, प्रोटोनेफ्रिडिया, दे आर द स्मॉल नेफ्रिडिया लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे अंदर बॉडी में उनके, so they will help in excretion, ammonia, ammonotelic रहेंगे जनरली। ओके, देन रेस्पिरेटरी पिगमेंट विल बी एब्सेंट इन, ब्लड विल बी कलरलेस, ब्लड विल बी कलरलेस, ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं है। ओके, और रेस्पिरेशन के लिए स्पेशली फेरेंजियल गिल्स आर हियर, फेरेंजियल गिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो गिल्स है, सो इसके थ्रू वाटर एंटर होगा और एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहीं पर, सो फेरेंजियल गिल्स आर प्रेजेंट हियर। ओके, ओपन फेरेंजियल गिल्स, दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी कवरिंग लाइक फिश, दे आर फ्री, ओपन, ओके, दे आर प्रेजेंट हियर। सो
देन अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, सो नर्वस सिस्टम बहुत प्रिमिटिव है इनका, ठीक है। गैंग्लियोनेटेड रहेगा, एक गैंग्लियन रहेगा और बाकी का फिर नोटोकॉर्ड तो है, उसके पास में तुम्हारी नर्व कॉर्ड रहेंगी। सो सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। लास्टली इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे विल बी यूनिसेक्सुअल, मतलब एक बॉडी में एक सेक्स है तो इनको क्या बोलते हैं अपन, डायोशियस एनिमल्स, जिसमें मेल बॉडी अलग फीमेल बॉडी अलग। सो देयरफॉर दिस इज यूनिसेक्सुअल, दैट फीमेल इज आल्सो यूनिसेक्सुअल, ओके। सो देयरफॉर दे आर डायोशियस, जबकि आपके यूरोकॉर्डेट्स मोनोशियस थे, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन विल बी एक्सटर्नल, fertilization will be external, male female will deposit their gametes outside the body and the fusion of gametes will occur in the water outside the body, that will form zygote, will grow into larva, and hence since there is larval stage, this is called indirect development। देखो रिप्रोडक्शन में तीन बातें आनी चाहिए, सेक्सुअल है क्या, यूनिसेक्सुअल क्या, बाइसेक्सुअल है, फिर फर्टिलाइजेशन कैसा है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है। देयर इज लार्वल स्टेज इन्वॉल्वड हियर एंड हेंस द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओके। इस तरीके से इनका ग्रोथ होंगी। एग्जांपल्स एक ही है, ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फिऑक्सस और लैंसलेट। आपको खास फीचर क्या याद रखना है इसका, दे विल हैव नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय एनी स्ट्रक्चर नॉर इट इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ। मेटामॉर्फोसिस में जब लार्वा का एडल्ट में कन्वर्जन होगा, ड्यूरिंग दैट मेटामॉर्फोसिस नोटोकॉर्ड इज नॉट लॉस्ट, इट रिमेन्स एज इट इज, ओके। एज वेल एज all the characters of chordates are present for the first time in the adult, that postanal tail, pharyngeal gill slits, notochord is present, heart is present, ventral heart, dorsal nervous system is present. All the characters can be seen for the first time here in lancelets or amphioxus, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईल लाइक छोटे छोटे एकदम ब्लैक व्हाइट कलर के कलरलेस दिखाई देंगे, एकदम पतली पतली पट्टियों जैसे, ठीक है। देयरफॉर जस्ट फिश लाइक रहेंगे और दे आर नॉट एक्चुअली फिशेस, सो दे आर योर सेफेलोकॉर्डेट्स। समझ में आया क्या है सेफेलोकॉर्डेट्स। इनके अंदर एक स्पेशल मायोटोम्स बोल के यहाँ पे आपको मस्कुलर ब्लॉक्स रहेंगे, इस तरीके से मसल ब्लॉक्स रहेंगे बॉडी के अंदर, जैसे अपनी बॉडी में मसल्स रहते हैं। सो एक्चुअली क्या होता, व्हेन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, अपने जो बेबी ग्रो होता मदर्स यूटेरस में, सो दैट बेबी विल प्रोड्यूस स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ मसल्स, ऐसे मसल्स के ब्लॉक्स तैयार कर, और फिर उससे पूरा मसल, हाथ के ऊपर पूरे मसल आएंगे, एक ब्लॉक से पूरा मसल आएगा, फिर वो अगले ब्लॉक से इधर मसल ग्रो होंगे, इधर मसल ग्रो होंगे। सो दैट ब्लॉक्स ऑफ मसल्स आर कॉल्ड मायोटोम्स। मायो मीन्स मसल्स, टोमा मतलब स्मॉल ब्लॉक्स, मस्कुलर ब्लॉक्स। तो आपको फोटो में भी दिख रहा है कैसे मस्कुलर ब्लॉक से उनकी बॉडी में, पूरी बॉडी में रहेंगे। फिर वो मस्कुलर ब्लॉक, मसल्स तो नहीं तैयार होंगे, बहुत प्रिमिटिव टाइप के मसल्स रहेंगे। सो ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे वहीं पर। सो फिर क्या होंगे, इनकी बॉडी पूरी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगी और उस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वाली मूवमेंट की वजह से फिर वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो लोकोमोशन में काम में आएंगे मस्कुलर ब्लॉक्स फॉर मूविंग अहेड और फॉर बरोइंग इटसेल्फ। वो इस तरीके से खुद की बॉडी को आगे पीछे करेंगे और फिर बरो करते करते अंदर छुप जाएंगे, बाहर निकलेंगे with the help of these myotomes or muscular blocks, okay। so एक important structure है, myotomes can be seen here। this is all about your cephalochordata। इनके अंदर और कोई खास ऐसा कोई बड़ा फीचर नहीं है, बस एक नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ एंड दे आर द फर्स्ट टिपिकल कॉर्डेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारे cephalochordates और यूरोकॉर्डेट्स मतलब प्रोटोकॉर्डेट्स खत्म होते हैं। लेट्स सी द invertebrates with the vertebral column now। Now this subphylum Vertebrata, vertebrates and invertebrates are the two subphylum under your chordates। तो vertebrates में अपन अब देखेंगे, इनमें vertebral column अब present रहेगा। सिंपली क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड अब तक तैयार हो रहा था, so that notochord which was having vacuolated cells, it was having small vacuolated cells that were elastic और फिर body थोड़ी सी elastic थी। So this notochord will get replaced by either cartilaginous cells or bony cells। इससे या फिर कार्टिलेज तैयार हो जाएगा या बोन तैयार हो जाएंगी और इसकी मदद से फिर एक ऐसी थिक ऐसी पट्टी जैसी या फिर ऐसे ब्लॉक, इधर एक बोन इस तरीके से, जैसा अपना वर्टिब्रल कॉलम बोन से बने वाला है। तो या तो बोनी या कार्टिलेजिनस
वर्टिब्रल कॉलम अब इनके अंदर देखने को मिलेगा. सो व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? दीज आर द कॉर्डेट्स in which notochord is replaced by bony or cartilaginous vertebral column. इनके अंदर अब वर्टिब्रल कॉलम दिखाई देगा आपको एडल्ट्स में. अब नोटोकॉर्ड जिंदगी भर नहीं रहेंगी. नोटोकॉर्ड से एक नया स्ट्रक्चर तैयार होगा बॉडी में जो ज्यादा रिजिड रहेगा, ज्यादा सपोर्टिव रहेगा और उसकी मदद से ज्यादा ऑर्गन्स उसकी बॉडी में अब फॉर्म हो सकेंगे. सो दैट स्ट्रक्चर इज योर वर्टिब्रल कॉलम दैट कैन बी सीन इन ऑल वर्टिब्रेट्स. ओके, अब वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन का जो चार्ट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैं जस्ट रीड आउट करके बता रहा हूं. अपन पहला वाला स्टार्ट कर देंगे उसमें. सो वर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस बेसिकली, अनैथा और नैथोस्टोमाटा. अनैथा या फिर उसको ही बोलते हैं अनैथोस्टोमाटा, और दूसरा है उसके अंदर डिवीजन है इसके अंदर, इसके अंदर दूसरा डिवीजन है ग्नैथो या नैथोस्टोमाटा. अनैथोस्टोमाटा और नैथोस्टोमाटा. दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ, हड्डी. अपने को जॉ है, जबड़ा है आपको हड्डी से बने वाला, मैंडिबल बोन है, ऊपर से मैक्सिला बोन है. सो आपके दांत, उसके अंदर दांत है लेकिन ऊपर से जबड़ा है ना. आपको जबड़ा समझ सके, जॉ. ओके, अपर जॉ, लोअर जॉ. तो आपकी बॉडी में माउथ के पास जॉ है या नहीं है. इफ जॉ इज एब्सेंट, नैथा मीन्स जॉ, it is absent. So jaw is absent here. So इनका माउथ गोल रहेगा, फिर ऐसा गोल, ऐसा वैक्यूम पंप के जैसा. फिर वो मछली आपने देखे होंगे ईल जैसी लंबी लंबी फिश रहती, तो यहाँ पे एनी फिश लाइक एनिमल्स. सो दे आर कॉल्ड जॉलेस फिशेस. दे आर नॉट एक्चुअली फिशेस बट स्टिल दे आर कॉल्ड जॉलेस फिशेस. सो इसमें एक ही क्लास आएगा तुम्हारा, क्लास साइक्लोस्टोमाटा. दो क्लासेस है, पहला वाला क्लास एक्सटिंक्ट हो गया है तो दूसरा ही बचा है साइक्लोस्टोमाटा. साइक्लो मीन साइक्लिक, स्टोमा मतलब माउथ. तो इनका मुंह गोल रहेगा क्योंकि उसके अंदर जॉ नाम की हड्डी नहीं है उनके पास. ठीक है, सो मुंह पूरा गोल रहेगा. उसको अलग अलग उसके टीथ रहेंगे, उनके अंदर बीच में टंग रहेंगी. अपन इनके कैरेक्टर सभी देखेंगे बाद में. सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ. Vertebrates are classified into Anatha and Gnathostomata on the basis of presence or absence of jaw. If jaw is absent, they are called Anatha or Gnathostomata. Stomata means mouth and Natha means jaw is present in mouth. So these are having jaw. They bear jaw. In mouth. Okay. Jaw वालों में भी फिर आगे क्लासिफिकेशन करने वाला है वापस से into two. Pices and tetrapoda. According to their appendages. उनमें क्या appendages present है, मतलब उनको हाथ पैर है क्या, पंख है क्या है. So if they have fins, they are called pices. मछलियों को fins रहते तैरने के लिए. And if they have limbs, how many limbs? 4 limbs. So they are called tetrapoda. पोडा मतलब limbs या legs और tetra मतलब 4. सो अगर उनको 4 अपने जैसे 2 अपर लिम्स एंड 2 लोअर लिम्स, सो अपने को अपन स्विम कर सकते हैं, आई नो, बट फिन्स नहीं है, ये हाथ पैर है. दीज आर कॉल्ड लिम्स. और मछली में जो रहते हैं दे आर कॉल्ड फिन्स. सो फिन, अगर उनको फिन्स प्रेजेंट है, सो दैट नैथोस्टोमाटा आर कॉल्ड पाइसेस एंड दोज नैथोस्टोमाटा हैविंग लिम्स दे आर कॉल्ड टेट्रापोडा. फिन्स, पाइसेस के भी 2 क्लासेस रहेंगे फिर आपके, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस. कॉन्ड्रो मतलब याद करो कार्टिलेज वर्ड, और इक्थिस ICTHYES ये जो स्पेलिंग है, दिस रिप्रेजेंट्स फिश मतलब कार्टिलेजिनस फिश, और ऑस्टियो मतलब बोन. सो दीज आर बोनी फिश. कार्टिलेजिनस फिश और ये बोनी फिश, बिकॉज देयर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, देयर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स. वो देखेंगे अपन. फिर टेट्रापोडा में आएंगे आपके बाकी के सारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स.
amphibians, reptiles, aves or mammals. So these are the classes. These are the classes. This is superclass. This is division. Anatha, Gnathostomata. This is class. Okay, इसमें super class और ये classes. Class. Okay, this is also super class. These are the classes. Okay, so these are super classes and classes. ऐसा इसका division हो रहा है. And this will be the रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. अपने को अब ये सब चीजें देखनी है. अपने को अब ये रहेगा और फिर इसके बाद 1 2 3 4 4-5 लेक्चर्स में चैप्टर ही फिनिश होने वाला है. ओके, सो बी रेडी. लेट्स सी अनाथा. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अपने को यही देखना है. बाकी क्लासिफिकेशन का चार्ट लिख के रख लो, लर्न ही होने वाला टाइम के साथ में. लेट्स सी व्हाट आर साइक्लोस्टोमाटा. सो एज द नेम सजेस्ट दे आर जॉलेस फिशेस. दे आर एक्चुअली फॉल्स फिशेस, क्योंकि असली फिशेस सिर्फ स्पाइसेस में रखे वाले. बाकी जगह जहां पे भी फिश वर्ड आएगा दे आर ऑल फॉल्स फिश. चाहे कटल फिश हो, डेविल फिश हो, इंसेक्ट हो तुम्हारा सिल्वर फिश, या फिर तुम्हारे स्टार फिश, दे आर ऑल फॉल्स फिशेस. ट्रू फिशेस आर प्लेस्ड ओनली इन स्पाइसेस. वो भी आगे देखेंगे अपन अगले लेक्चर में. बट इनके अंदर जो साइक्लोस्टोमाटा है अनाथा मींस दे आर जॉलेस फिश. जॉ इज एब्सेंट. सो इनका जो माउथ रहेगा गोल रहेगा और इस तरीके से फिर माउथ के पास फिर उनका हेड जैसा रहेगा और ऐसे लंबे से रहेंगे एकदम ईल लाइक ही रहेंगे वापस से. फिर इनको एक बड़ा पीछे फिन रहेगा, उसको बोलते हैं कॉर्डल फिन. कॉर्डा मतलब टेल, कॉर्डल फिन. कॉर्डा मतलब टेल. टेल के ऊपर एक बड़ा सा फिन रहेगा. ठीक है, उनको प्लस 1 या 2 डॉर्सल फिन्स हो सकते, इधर एक छोटा सा ऐसे फिन्स रहेंगे इनको. 6 से लेके 15 कितने 6 to 15 pairs of gill slits. 6 to 15 pairs of gill slits. Gills will be present. They are also open. They are not covered by any covering. उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहेंगी. So 6 to 15 pairs. इधर से 6 रहेंगे या 7 रहेंगे और वो साइड से 6 या 7 ऐसे खांचे रहेंगे जिनके अंदर से गिल्स रहेंगे, गले रहेंगे, उनके अंदर से वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं. ओके, माउथ विल बी सर्कुलर माउथ. ओके, और उसके अंदर फिर टीथ लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे. माउथ की आपको फोटो आ रही है, इधर से ऐसे टीथ रहेंगे. ठीक है, एंड अंदर बीच में एक सेंट्रल टंग रहेगी. टंग भी बहुत स्पाइन लाइक टंग रहेंगी. वो टंग की मदद से किसी भी बड़े फिश की बॉडी के ऊपर खड्डा कर लेंगे और उसको चिटक जाएंगे. सकर टाइप ये माउथ काम करेगा और उसमें से ब्लड सक करेंगे या फिर जो भी डेड बॉडी पड़ेगी उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे. सो ये जो फिश है एग्जांपल देख लो. दिस इज पेट्रोमाइजन. पेट्रोमाइजन. इट इज कॉल्ड लैम्प्रे. लैम्प्रे. ओके, इट इज एन एक्टोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट. एक्टो मीन्स अबव द बॉडी, पैरासाइट मीन्स इट विल टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स होस्ट. तो जनरली ये क्या करती, ये अपनी जो बड़ी फिश रहेगी कोई भी एक आधी, जैसे कि शार्क हो गई, सैल्मन फिश हो गई, तो बड़े बड़े फिशेस की बॉडी के ऊपर चिटक जाएंगे और इनके जो सकर टाइप माउथ है, विद द हेल्प ऑफ दैट माउथ एंड टंग एंड टीथ, दे विल इंसर्ट दैट टंग इनटू द बॉडी एंड स्टार्ट एब्सॉर्बिंग द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम दैट होस्ट बॉडी. उसकी बॉडी में से न्यूट्रिशन लेंगे. सो ये एक खून चूसने वाली फिश है. इसको बोलते हैं सैंग्विवोरस. जस्ट लाइक योर सैंग्विवोरस फिश. ब्लड सकिंग. लीचेस कैसे रहते हैं, जस्ट लाइक दैट, सिमिलर टू लीचेस. दीज आर आल्सो ब्लड सकिंग. ओके, दे आर एक्टोपैरासाइट. ये हो गया लैम्प्रे. ऐसा ही एक दूसरा बंदा रहेगा तुम्हारा, उसका नाम है मिक्सिन. MYXIN. also known as hagfish. also known as hagfish. उसकी बॉडी थोड़ी सी अलग रहेंगी, आपको फोटो दिख रही है. हैगफिश वैसी लंबी रहेंगी बट बॉडी छोटी रहेंगी. प्लस इसका माउथ पे इतने ज्यादा ये नहीं रहेंगे. ठीक है, इसके जो सामने का माउथ है वहां पे आपको ऐसे स्ट्रिप्स दिखाई देंगे, जैसे कि ओल्ड लेडी रहती है, खाली ओल्ड वुमन, बुढ़ियों के लिप्स कैसे हो जाते हैं, उनके ऊपर रिंकल्स रहते हैं. सो उस तरीके से इसके होठ के ऊपर ऐसे स्ट्रिप्स दिखाई देंगे और फिर वहां पे माउथ रहेगा. जॉ नहीं रहेगा अभी भी, लेकिन माउथ बहुत ही ऐसा स्ट्रिप्ड माउथ रहेगा. स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट हियर. बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा. इसको भी फिन्स वगैरह रह सकते पीछे, टॉप कॉर्डल फिन वगैरह. ठीक है, इसमें सिंगल पेयर ऑफ फेरेंजियल गिल. इसमें एक्चुअली 7 पेयर्स रहेंगे पेट्रोमाइजन में, बट जनरली 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट. ठीक है,
तो इनकी बॉडी में थोड़ा सा ऐसा फर्क रहेगा। मिक्सिन जो है वो स्कैवेंजर रहेंगी। व्हाट इज स्कैवेंजर? दे विल फीड ऑन डेड ऑर्गन एनिमल्स इन द ओशन। बड़ी बड़ी मछलियां जो मर जाती, डूब जाएगी, वो पानी में तैरेंगी, या फिर बड़े इनवर्टिब्रेट्स, ऑक्टोपस मर गया, कोई एनिमल मर गया पानी में, सो वो एनिमल की बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें से ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, उनको खा के पेट भरेंगे। सो जो सड़ी गली चीजों के ऊपर पलते, जैसे कि वल्चर्स, गिद्ध वगैरह रहते, राइट, सो वो क्या करते, सड़ी गले एनिमल्स, डेड एनिमल्स की बॉडी के ऊपर फीड होते हैं, उनका खाना खाते, उनको बोलते स्कैवेंजर्स। सो दीज आर आल्सो स्कैवेंजर्स, दे फीड ऑन डेड एनिमल्स, they feed on dead animals. Whereas here petromyzin is ectoparasite, it is sanguivore, blood sucking, sucker type of mouth is here. फर्क समझ में आ रहा है कि दोनों में, दोनों के मुंह एक्चुअली दोनों को जॉ नहीं है, हड्डी नहीं है उनके मुंह में। अपने को कैसे जॉ है, जबड़े, इनको जबड़ा नहीं है दोनों को। पेट्रोमाइसिन को भी नहीं है, मिक्सिन को भी नहीं है। ओके, therefore they are called jawless fishes. समझे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इनका? So these are called अनाथा और साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा। अब जब इनको न्यूट्रिशन बाहर से रेडीमेड मिल रहा, ये ब्लड में से डायरेक्टली ब्लड सक कर ले रही, ये भी सड़ी गली चीजों में से न्यूट्रिशन ले रही, इनको पचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इनकी बॉडी में स्टमक विल बी एब्सेंट, स्टमक विल बी एब्सेंट, माउथ विल बी प्रेजेंट, इंटेस्टाइन वगैरह प्रेजेंट, बट एंड एनस विल बी आल्सो प्रेजेंट, बट स्टमक विल बी एब्सेंट। पचाने का ही नहीं है, कुछ घुसड़ विसड़ करने का ही नहीं, चर्निंग मूवमेंट करनी है अपने जैसी। सो स्टमक विल बी एब्सेंट। सो अपन वन बाय वन अब इनके बाकी के कैरेक्टर्स नोट कर लेते। सो सबसे पहले अगर हैबिटेट हो गया, मराइन वाटर, एक्टोपैरासाइट हो सकते या स्कैवेंजर्स हो सकते। इसके बाद में अगर आ जाए इनकी बॉडी के ऊपर, सो यू कैन सी द बॉडी इज सॉफ्ट स्किन, इनकी जो स्किन एकदम सॉफ्ट रहेगी, ये पूरी स्किन, विदाउट स्केल्स, इनके ऊपर कोई स्केल्स नहीं है, जैसे कि फिश के ऊपर रहते हैं ना स्केल्स, वो प्रोटेक्टिव रहते हैं, यहाँ पे स्केल्स नहीं है। एज वेल एज विदाउट पेयर्ड फिन्स, विदाउट पेयर्ड फिन्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स हियर। पेयर्ड फिन्स क्या रहते हैं, ये मछली है, इसको इधर से एक रहेगा, प्लस इधर से एक रहता है, उसके वो साइड से एक रहेगा, सो उसको पेयर्ड फिन्स बोलते हैं। इधर से एक, इधर से एक, वो साइड से भी फिन्स रहते हैं। सो इनको पेयर्ड फिन्स एब्सेंट रहेंगे, या सिर्फ डॉर्सल और कॉर्डल फिन्स रहेंगे, साइड से कोई फिन्स नहीं है। क्यों नहीं है? मुंह पकड़ लेते एक आधे बड़ी फिश को, और उसको पकड़ के मुंह से पकड़ लेते जोर से, वो फिश तैरती तो उसकी मदद से ये भी तैरते रहते। इनको कोई अलग से स्विमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक बार वो फिश की बॉडी को चिटक गए, बस पेट भी भरेगा और फ्री की राइड भी मिल जाएगी इनको। सो इनकी बॉडी में पेयर्ड फिन्स एब्सेंट रहते हैं। ओके, देन बॉडी अगर इनकी इस तरीके से होने के बाद स्किन हो गई आपकी। नोटोकॉर्ड की बात कर लेते हैं। सो नोटोकॉर्ड विल बी प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियो जब रहेगा इसका छोटा सा, तब इसमें नोटोकॉर्ड रहेंगी, लेकिन नोटोकॉर्ड गेट्स रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। अभी बोन्स नहीं आएंगे इसमें, वर्टिब्रल कॉलम जो रहेगा इट इज कार्टिलेजिनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में देते हैं। पेट्रोमाइजन में वर्टिब्रल कॉलम बोनी रहता, बोनी नहीं रहता, इनके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम रहेगा अंदर से, सो कार्टिलेजिनस सेल से बना रहेगा, ठीक है। नोटोकॉर्ड रहेंगी नॉर्मली एम्ब्रियो में, बट इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। एज वेल एज दे विल प्रोड्यूस अ क्रेनियम, उनको यहाँ पे क्रेनियम भी रहेगा, जैसा अपने को कैसा क्रेनियम है फॉर योर ब्रेन, कवरिंग ऑफ योर ब्रेन, सो स्कल में, सो यहाँ पे क्रेनियम इज ऑल्सो प्रेजेंट। वर्टिब्रल कॉलम भी है, क्रेनियम भी है, नोटोकॉर्ड भी है, बट ये वर्टिब्रल कॉलम कैसे बनाना है, कार्टिलेजिनस, नॉट बोनी, ठीक है। अभी बोनी लेने का नहीं है, अभी कार्टिलेजिनस से चलने देने का। ओके, यूरोकॉर्डेट में तो टेल में था, एम्ब्रियो के, लार्वा के। सेफेलोकॉर्डेट की पूरी बॉडी में था, लार्वा में भी, एडल्ट में भी। और अब क्या हो गया, इनकी बॉडी में है नोटोकॉर्ड, लेकिन इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, बट मेक इट समवॉट स्मूथ, ज्यादा रिजिड नहीं बनाना है। कार्टिलेज इज समवॉट स्मूथ, समवॉट इलास्टिक एज कंपेयर्ड टू बोन, बराबर। सो यहाँ पे थोड़ा कार्टिलेजिनस है। ओके, देन कम टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज कंप्लीट। अभी देखिए अपन ने माउथ, एनस सब प्रेजेंट है, स्टमक इज एब्सेंट, ये नोट करके रखो, स्टमक इज एब्सेंट। ओके, माउथ, एनस के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज है, इनमें छोटे छोटे से बहुत प्रीमिटिव टाइप के प्रोटोनेफ्रिक या मेसोनेफ्रिक, बहुत सिंपल टाइप के किडनीज रहेंगे। प्रोटोनेफ्रिक और मेसोनेफ्रिक, अपने मेटानेफ्रिक के वेल डेवलप्ड नेफ्रॉन्स रहते हैं अपने
इनमें बहुत सिंपल टाइप के नेफ्रॉन्स रहेंगे, प्रोटोनेफ्रिक किडनीज विल बी सीन। ओके, हार्ट, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विदाउट एनी पिगमेंट, विदाउट एनी पिगमेंट, इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। प्लस देन हार्ट इज टू चेम्बर्ड, जैसे कि फिशेस में रहता टू चेम्बर्स, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, ऐसा हार्ट रहेगा इनका, एक ऊपर का ऑरिकल रहेगा, नीचे का वेंट्रिकल रहेगा और उसमें से ब्लड वेसल्स रहेंगे। सो वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, लिख के रखो हार्ट, टू चेम्बर्ड हार्ट, पहली बार यहां से दिखना चालू हो जाएगा तुमको। ओके, सो टू चेम्बर्ड हार्ट विथ वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, सच हार्ट इज नोन एज वीनस हार्ट, सच हार्ट इज नोन एज वीनस हार्ट, क्योंकि ये हार्ट मेनली वीनस ब्लड पंप करेगा, ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड जाएगा गिल्स तक और गिल्स से पूरी बॉडी में सप्लाई होगा ब्लड, फिर जमा होके आएगा तुम्हारे ऑरिकल्स में और वेंट्रिकल उसको पंप करेगा गिल्स तक। ओके, सो दिस हार्ट इज कॉल्ड वीनस हार्ट बिकॉज इट पंप्स द ब्लड, दैट इज वीनस ब्लड। ओके, ये होगा इसका हार्ट की बातें। देन अगर रेस्पिरेशन देखें तो रेस्पिरेशन इज बाय मींस ऑफ 6 to 15 pairs, not just 6 to 15 pairs of pharyngeal gills without any covering. Okay, एक्सक्रीशन हो गया किडनीज से, रेस्पिरेशन हो गया गिल से। लास्टली रिप्रोडक्शन देखें, सो दे आर यूनिसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन देखें अगर इनका, सो दे आर यूनिसेक्सुअल, दोनों का रिप्रोडक्शन देख लेते साइमल्टेनियसली। पहले पेट्रोमाइजन की बात करें, सो पेट्रोमाइजन कैसे है, ये भी यूनिसेक्सुअल है लेकिन ये बायसेक्सुअल है, हर्मैफ्रोडाइट। बायसेक्सुअल के लिए अपन हर्मैफ्रोडाइट वर्ड यूज करते, मतलब ये मोनोशियस है, ये डायोशियस है, दोनों मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग रहेंगे। इनका फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल है, इनका भी एक्सटर्नल है, लेकिन इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है और इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट। मतलब क्या, इनमें लार्वल स्टेज नहीं रहेंगी लेकिन इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। और खास बात, पेट्रोमाइजन क्या करता, जब इसको रिप्रोडक्शन करने का रहता, सो दैट पेट्रोमाइजन विल मूव फ्रॉम ओशन वाटर टू फ्रेश वाटर। नदी वगैरह जहां पे मिलते, ये ओशन है इधर, सो ये नदी बह के आ रही, सो यहाँ पे जो एरिया तैयार होता है इसको खाड़ी बोलते हैं अपन, ब्रैकिश एरिया, ब्रैकिश वाटर। सो ब्रैकिश वाटर के पास में ये लैंप्रे इधर आ जाते हैं अपने, जब उनको अंडे देने के रहते, सो दे विल मूव टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, वो एग्स देंगे यहाँ पे, उनके लार्वा तैयार होंगे। देन लार्वा विल मेटामॉर्फाइज, इट विल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस एंड लार्वा विल देन मूव टू, इट विल बिकम एडल्ट एंड इट विल कम बैक टू ओशन वाटर। ये बहुत खास तरीके का यहाँ पे रिप्रोडक्शन इनका दिखाई देता, अंडे देने के लिए वो ओशन से फ्रेश वाटर में आ जाते। कौन, पेट्रोमाइजन। सो दे कम टू ओशन, they come to fresh water from ocean water. This is called anadromous, anadromous fish, the fish which move from ocean water to fresh water for spawning या फिर egg laying and fertilization, hatching वगैरह। सो अंडे देने के लिए वो पानी में, सॉफ्ट फ्रेश वाटर में आ जाएंगे, वहां पे लार्वा की ग्रोथ होंगी, लार्वा विल देन डेवलप इनटू एडल्ट एंड इट विल कम बैक टू योर ओशन वाटर। दिस इज वेरी यूनिक फीचर सीन इन दी पेट्रोमाइजन, दैट इज योर एनाड्रोमस फिश। व्हाट इज एनाड्रोमस, समझ में आया? समुद्र के पानी से मीठे पानी में आ जाना, वहां पे बच्चे देना और बच्चों का फिर से लौट जाना समुद्र में, उसको बोलते हैं एनाड्रोमस फिश। ऐसा इधर नहीं होता, इधर डायरेक्टली ओशन बेड पे नीचे ओशन में ही इनकी डेवलपमेंट होगी, वहीं पे अंडे देंगे, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, वहीं पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी विदाउट लार्वल स्टेज। इनमें लार्वा रहेगा, लार्वा का नाम रहता अमोसिल लार्वा, अमोसिल लार्वा, एमोसिल लार्वा, दैट इज द स्पेशल लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजन। ओके, सो इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन वगैरह, इनके कैरेक्टर्स डिस्टिंग्विश कैसे याद रखो। पेट्रोमाइजन इज द एग्जांपल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। मिक्सिन is also same but it is sanguivore, it is scavenger। इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसमें इनडायरेक्ट है। ओके, इसमें एक ही पेयर ऑफ गिल स्लिट है, सिंगल पेयर ऑफ गिल स्लिट, इसमें 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। सो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन टू। याद होते तो ठीक, अदरवाइज कंबाइंड जो आपको एनसीईआरटी में पैसेज दिया उतना भी लर्न कर ले तो काफी अपने लिए। ओके, बट वर्टिब्रल कॉलम इज हियर कार्टिलेजिनस, इतना क्या। ओके,
So that's all about your urochordates, cephalochordates, and the first cyclostomes. We'll start the next vertebrate, that is your gnathostomata, उसमें Pisces, in our next lecture.